मेरे भाई। वेलकम टू वीक 11। देखो, एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे ध्यान देना। जो लोग गोल्डन स्ट्रीक पे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, जो ये चैनल से जुड़ नहीं पाए हो, तो मैं उनको अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, वो सुनना। वीक 11 के लिए बस हमारा इतना ही होगा। मेडिटेशन पे फोकस करना ताकि जो आपकी एनर्जी है वो काम डाउन रहे, रिलैक्स रहे, और एक्सरसाइज पे फोकस करना ताकि जो एनर्जी है वो अपर बॉडी में लगे। ओके। बाकी हाँ। हाँ, मतलब काम से मतलब जो भी चाह रहा हूँ मैं करना वो हो पा रहे हैं। जो एक टाइम में सोचे थे वो धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब इसी देखो, में ग्रुप मजा में आता है। कितने लोग हैं, कितने लोग अभी उस कंडीशन में जिसको फेस कर पा रहे हो, वो पॉजिटिविटी, वो पावर। और ये स्पेशल ग्रुप इसलिए क्योंकि इसमें मैं किसी और को ऐड नहीं करूँगा। जो भी है यहाँ पे वो है, और जो स्ट्रिक टूट जाएगी वो हट जाएगा। और क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप खुल के शेयर करो। एक्सपीरियंस यही है कि एक मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी हो गई है। ये मैंने देखा एक साल में, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ी है मेरे को ऐसा लगा है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो एक तरह से सोचते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि किस्मत मेरा साथ देती है उसमें। ये चीज़ आप कह सकते हो, ये मैंने देखी है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। खासकर 2024 में जैसे साल स्टार्ट हुआ है, बहुत साथ दिया है। मैं जो चाहता हूँ, चाहे पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में, जो भी मैं चाहता हूँ, जो चाहता था वो पूरा होता है। उसमें किस्मत साथ देती है मेरा। तो ये चीज़ मैंने देखी है। और बाकी तो है ही, अपना एनर्जी बढ़िया है, और स्किन एक अलग ही ग्लो करती है, और एक कॉन्फिडेंस आता है। वो तो है ही अपना, जो बेनिफिट होता है। 2 महीने से ऊपर हो गए आप, एक्सपीरियंस तो अब दिखने लगता है। हाँ, वो तो है। और संजय तो चले गए। और एज क्या है आपकी? एज मेरी 15 है, मैंने बताया था ना आपको। 15? 15। कितनी? 15 15। भाई बहुत छोटे हो यार। इतने में तो हमारी स्ट्रिक नहीं बनती थी, इतने में तो आप स्ट्रिक बना रहे हो। मान गए भाई, सैल्यूट है भाई, ऐसी आत्माओं पे तो सैल्यूट है जो छोटे से इस चीज को पालन कर पा रही हो भाई। मतलब क्या ही बोलूं, मैं तो मतलब डिवोट हुआ ही, मतलब मैं तो सही बताऊं, अगर मैं किसी को देखता हूँ ना जो हायर हायर स्टेट में, हायर एनर्जी पे है, तो एज से मतलब नहीं होता, ऐसा लगता है कि उसके पास रहूं, उससे ज्ञान लूं, क्योंकि एनर्जी बहुत मैटर करती है भाई। आपका भी योगदान है इसमें। मेरा तो पहले वाला योगदान है, वो लेवल्स वाला है। मतलब जब मैं लंबी स्ट्रीक पे था तो बढ़िया चीजें हो रही थी। अपना एक्सपीरियंस किया, फेस किया वो सारी प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन ढूंढे, और बस बना दिया। एक्चुअली बनाया भी नहीं, वो सारी चीजें अपने आप बन गई। डेस्टिनी, कर्मा, यूनिवर्स, कुछ भी कह लो आप, सब अपने आप हो जाता है, सही टाइम पे सही वक्त पे सब होता है। बस भरोसा रखना चाहिए मैं भगवान पे। हाँ, वो भी तो अभी बात सही है। स्कूल पे, स्कूल लाइफ में हो ना अभी? हेलो। हाँ, आवाज़ साफ नहीं आ रही, तो बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ स्कूल लाइफ में हो ना अभी? हाँ, अभी स्कूल लाइफ में, 9th क्लास में हूँ। तो क्या मतलब फील हो रहा है, क्लासमेट्स कैसे बिहेव करते हैं? क्लासमेट्स तो जैसे हैं वैसे हैं ही। उनकी तो अभी मतलब बिहेवियर जैसा रहता है, और जो अट्रैक्शन रहता है इस एज में, हार्मोन चेंजेस, वो तो है ही उनके साथ। इतने अच्छे नहीं रहते क्लास में ऐसे, मतलब दोस्त वोस्त तो मेरे बहुत ही कम है, एक दो ही जो अच्छे हैं, जिनको मैं दोस्त मानता हूँ। लेकिन ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है जब स्कूल जाते हो, कि एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि बंदे, अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे बंदे को अपने से, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है मेरे से। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने से, अगर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ टीचर से, तो मैं पूछ पाता खुल के, लेकिन वो नहीं पूछ पाते, वो कंफ्यूज ही रह जाते हैं वहाँ पे। बहुत बार देखा है मैंने ये चीज़। और वो उनकी बजाय अपने दोस्त से पूछेंगे, या फिर अगर मेरे कोई दोस्त हैं, मैंने देखा वो मेरे से पूछते हैं बजाय टीचर्स के। तो ये चीज़ देखिए, वो शर्म नाम की, शर्म बोल लो उसको, कॉन्फिडेंस बोल लो, क्या आप कहोगे। तो वो चीज़ें रहती हैं, उस वजह से वो बात नहीं कर पाते अपने एज ग्रुप के मैं लोगों समझ से। रहा हूँ। तो हम कॉन्फिडेंस में होते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है तो लोग भी अट्रैक्ट होते हैं।
और अलग से कॉन्फिडेंस आता है जिससे हम मोटिवेटेड फील होते हैं। बढ़िया हो रहा है भाई आपके साथ, ऐसे ही होता रहे। अभी तो गोल्डन स्ट्रीक लंबी चलेगी, 6 महीने तक तो ये ग्रुप रहेगा, ताकि फिर उसके बाद अभी आप बच्चे हो तो स्पिरिचुअलिटी में तो उतना अवेकन नहीं करना है। कोशिश यही करूंगा कि स्टडी पे भी ज़्यादा फोकस रहे आपका। आपका भी आपको खुद ही रखना पड़ेगा स्टडी पे ज़्यादा फोकस, अगर आप रख ही रहे हो। सबका अच्छा लग रहा खुद है ही मुझे करना देख पड़ेगा, के। ये सी बात है। सबको खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा। ये एक वीक दूसरे अभी 11 आने वाला है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ 11 वाला इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। वीक 11 जो है ना, मैं कर्मास को समझना चाहिए। जो वीक अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कर्मा फिलोसफी, उसको देखा था आपने? भी मैं वीडियोस आपके देखे ना हूँ कुछ टाइम से, थोड़ा सा मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। मैंने आपकी कोई नहीं, वीडियो वीडियो देखने से ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? अपनी लाइफ में बेटर होना, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वीडियोस का मतलब तभी तक रहता है जब तक हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। एक बार एक्सपीरियंस हो जाए हमें खुद का, फिर वीडियोस मैटर नहीं करती। हाँ कह सकते हैं, जब आप एक बार सीख जाओ अपना एक्सपीरियंस से या फिर दुनिया से अपना आप ही इनर नॉलेज जो आपने बताया था एक बार, वो आप निकालना सीख जाओ लाइफ से, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। इनर नॉलेज, इनर नॉलेज मतलब जो हमारे अंदर से नॉलेज आ रहा है, इनर एक्सपीरियंस। आउटर नॉलेज जैसे हम लोग पहले वीडियोस देख लिया फिर उसको समझ के किया। इनर नॉलेज जो हमारे एक्सपीरियंस से आ जाए, हम्म। वही बेस्ट है। क्योंकि वो फिर हमें किसी और का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना, आत्म दीपो भवा, खुद के ही दीपक बनो। हिंदी में मतलब? आत्म दीपो भवा मतलब खुद के ही दीपक बनो, खुद की ही रोशनी बनो। इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज है वो अपने अंदर से लो, सिंपल में बोले तो। क्योंकि हम्म। हमारे आत्मा को, हमारी सोल को, हमारे माइंड को सब मालूम है। बस रिलैक्स होके हमें मेडिटेट करना पड़ता है उसको समझने के लिए। इनर वर्ल्ड के क्वेश्चन तो सब अंदर से मिल जाता है, आउटर वर्ल्ड के लिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन इनर नॉलेज के लिए मेरे को लगता है एक लेवल की नॉलेज चाहिए, आउटर नॉलेज, ताकि हम निकाल सकें इनर नॉलेज अपने अंदर से। मेरे को ऐसा लगता आउटर नॉलेज तो चाहिए होती है ना। अगर किसी लकड़ी में आग भी लगानी है तो माचिस तो लगानी पड़ेगी ना। है। हाँ वही, वही सीन है। बताइए आप कुछ सलाह दीजिए आगे के लिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो हमारे कर्म है ना, इन पे फोकस करना। कभी किसी को गाली मत देना, कभी किसी से लड़ाई मत करना। अच्छा ही रास्ते पे चलना और देखना भगवान तुम्हारे साथ में रहेंगे। लाइफ में सब पॉजिटिव होता रहेगा। स्टैंड लेना भी सीखना। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पड़ रही है जहाँ पे आपके संग गलत हो रहा है, तो आप स्टैंड लो। अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो भगवान पे छोड़ो, भगवान सब देख लेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाई थी कर्मा फिलोसफी पे। कर्म क्या होते हैं हमारे, कैसे वर्क करते हैं, उसको समझ लेना बस। वीक 11 हमारा यही है। वीक 11 जो अभी स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे आप मेडिटेट करना, फोकस करना ब्रेथ पे। इससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। प्लस अभी जैसे अगर टाइम बढ़े और आपको ऐसा लगे कि हाँ एनर्जी संभालना मुश्किल हो रहा है, तो वर्कआउट भी करना, ताकि एनर्जी अपर बॉडी में जाती रहे। और मेडिटेट करना जिससे कि माइंड रिलैक्स होता रहे। और बाकी जब तक आप गोल्डन स्ट्रीक में हो, नेक्स्ट वीक सेशन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम्म। आप भगवान को कैसे डिफाइन करोगे, अगर भगवान को डिफाइन करना आपको? भगवान को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, जैसे हमारे अंदर कोई भाव आता है ना, आपके अंदर कोई भाव आया कुछ करने का, कुछ अच्छा भाव आया किसी के लिए करने का, तो वो जो भाव आपको दे रहा है ना, वो परमात्मा की शक्ति है। समझ रहे हो? जो ये हम बहुत कर्म करते हैं और हमें कर्म का फल मिलता है, वो परमात्मा का अनुभव कराता है। जो इस सृष्टि है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हम कर नहीं पाते हैं,
वो क्योंकि हमारा जो माइंड है वो छोटे लेवल पे सोचता है, और जो गॉड है वो थोड़े ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं। तो अगर हम कोई काम कर, जैसे मान लो आज तुमने एक प्लान बनाया कि 1 साल बाद मुझे इस कंपनी में ज्वाइन होना है, ठीक है। 1 साल में आप ज्वाइन नहीं हुए, बट 1 साल आपने मेहनत करी ना ज्वाइन होने के लिए, और आपने जो मेहनत करी वो आपके माइंड में सेव है। अब नेक्स्ट ईयर आपको उससे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप ये सोच सकते हो कि यार 1 साल मैंने मेहनत करी, कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके संग क्या हुआ, आपको एक बहुत बढ़िया जॉब मिल गई। तो वो परमात्मा का अनुभव कराता है कि हाँ मैं कुछ सोच रहा था, वो चीज़ नहीं हुआ, लेकिन उससे बेटर हो गया मेरे लाइफ में। ये परमात्मा का अनुभव होता है, समझ रहे हो। कर्म हम्म, हम्म, मेन तो मैं कहूँ हर इंसान को, चाहे वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हो या फिर स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग हो, कहीं तक जो उसको परमात्मा का जो पहला अनुभव होता है वो कर्म से ही होता है, कर्म का जो फल मिलता है उनसे। बस ऐसे डिफाइन करूंगा मैं गॉड को। मतलब भगवान जैसे आपने बताया कि बड़ी लेवल पे सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब उन्होंने सब कुछ प्लान करके सभी की लाइफ, और बहुत ही बड़े लेवल पे, जहाँ तक हम नहीं सोच सकते, हम छोटी हाँ, चीज जहाँ पूरे कर तक हम सकते नहीं सोच सकते, एक्चुअली हम हाँ सोच नहीं सकते, क्योंकि वो अलग है, क्योंकि जिन्होंने इस पूरी सृष्टि के, जो जैसे आप हो मैं हूँ, हम सबको एक छोटा छोटा दिमाग दे के रखा है, लेकिन जिसने छोटा छोटा दिमाग दिया है उसके पास कितना बड़ा दिमाग होगा कि उसने ये बांटा है, समझ रहे हो। हैं। तो ये चीज़ हम्म, जो हमारे मन के अंदर शांति अनुभव होती है ना, ये हम्म, परमात्मा का अनुभव कराती है। जो हमारे कर्म होते हैं ये परमात्मा का अनुभव कराते हैं। कोई हमारे संग बुरा करता है और उसके संग बुरा हो जाता है, और आप कुछ भी नहीं करते हो, तो ये जो चीज़ है ये परमात्मा का अनुभव कराती है। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और आपको उसके रिटर्न में अच्छा मिल जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये परमात्मा का अनुभव कराता है, समझे आप। और मतलब एक्चुअली अभी आप 15 साल के हो, आपको जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, देखो नॉलेज के ना 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है नॉलेज ऑफ एज, मतलब जो उम्र की नॉलेज है, जैसे आप जो 15 साल का लड़का है वो 25 साल के लड़के की एज की नॉलेज नहीं पाएगा। वो जब 25 साल में आएगा तो ही नॉलेज ले पाएगा, क्योंकि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ना टीनेज में अप होंगे, फिर उसके बाद डाउन जाना चालू लगेंगे, तो कभी आप एनर्जी फील करोगे, कभी लो एनर्जी फील करोगे। तो ये जो नॉलेज होती है एज के संग आएगी। एक होता है नॉलेज ऑफ बुक्स। नॉलेज ऑफ बुक्स ये पहले पिलर माना गया था, लेकिन आज के टाइम में वो जो नॉलेज ऑफ बुक्स है ना, वो कई चीज़ों पे अ, टूट गया है। जैसे बुक से भी हम नॉलेज ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से भी ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ से भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना। तो यहाँ से वो नॉलेज ऑफ बुक्स हो गया, पहला नॉलेज ऑफ एज, दूसरा नॉलेज ऑफ बुक्स, और तीसरा नॉलेज ऑफ पीपल्स। मतलब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आपने बात करी किसी आदमी से, तो यहाँ पे भी नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। बस ये नॉलेज के 3 ही सोर्स होते हैं। हम्म, मतलब एक आउटर नॉलेज कह सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं आपने बताया, या फिर एक ही साथ हम जो। ये भी उसमें आ गया ना नॉलेज ऑफ पीपल में, कि हम बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, आउटर नॉलेज हमारी बुक से भी आ गई। इनर नॉलेज कह लो आप, नॉलेज ऑफ एज के संग आती है, उम्र के साथ, ये हमारा अनुभव होता है। और कुछ चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि कोई बंदा है, मान लो कोई बंदा है जिसको पता ही नहीं बुक के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है कि उसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरह की बुक पढ़नी चाहिए उस उम्र में, जिस उम्र में वो है। तो किस्मत भी कह सकते हैं। जैसे मेरे को पता है थोड़ा बहुत कि मेरे को किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, अभी मेरी किस्मत है, मेरे को 15 साल की उम्र में पता चल गया। मैं ज़्यादातर बंदों को देखता हूँ अपनी जो मेरी है, उनको नहीं पता ही नहीं बुक्स के बारे में कि पढ़नी भी चाहिए। स्कूल के बुक्स तो पढ़ी नहीं जाती, बाहर की क्या पढ़ेंगे, इस तरह का माइंडसेट है। तो इसको किस्मत भी कह सकते हैं, किस्मत भी एक देती है अपने को नॉलेज। किस्मत होती है। अब आप देखो, जैसे हम
कोई लड़का है वो गुरुकुल में पैदा हुआ है, तो अब जो उसको नॉलेज मिलेगी वो एक अलग लेवल की होगी। एक लड़का यूएस में पैदा हुआ है, तो जो उसकी नॉलेज होगी, जो एकेडमिक्स की पढ़ाई होगी, वो अलग लेवल पे होगी। एक पैसे में बहुत आगे जाएगा, एक पीसफुल माइंड में बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। एक किस्मत ही है, डेस्टिनी है, जो उसको कहीं और लेके जाएगी, इसको कहीं और लेके जाएगी। डेस्टिनी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में। इनफैक्ट जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहाँ हमें लगता है डेस्टिनी इज़ एवरीथिंग। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये पढ़ाई के समय नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के समय आएगी तो फिर आपका पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा। और धर्म के जैसे पिलर्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो अर्थ है ना, मतलब मनी, एक टाइम ऐसा आता है जब हमें पैसे कमाने पड़ते हैं, घर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं एज पर इंडियन हम्म, समझ सकता हूँ। हिंदुत्व के हिसाब से। हमारे कुछ ऋण होते हैं, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण। माता ने जैसे हमें बचपन से प्यार दिया है, दुलार दिया है, तब वो उनके उनके बुढ़ापे में भी हमें उन्हें वही चीज़ देनी है। तो ये हमारे पास एक तरह से ऋण की तरह होता है। ऋण समझ रहे हो ना? मतलब एक कर्ज कह उधार सकते टाइप हैं। का। उधार उधार। हाँ, तो वो हमें पूरा करना होता है। तो वो सब हमें पूरा करना होता है। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ हम उस पे हम जा सकते हैं, कि कोई कोई अलग होता है जो मतलब पहले से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है। इनफैक्ट हमें ये जो अर्थ वाला पिलर है ना, इस पे फोकस करना चाहिए धर्म के साथ साथ, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। तो हर एक चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें कर्म भी करने पड़ेंगे, धर्म भी करना पड़ेगा, हर एक चीज पे। स्टूडेंट लाइफ का जो धर्म होता है, ये होता है कि आप पढ़ाई करो और बेटर प्रोवाइड करो अपने सोसाइटी में। और अगर वो पढ़ाई काम की ना हो, किसी पढ़ाई जॉब काम पर। की ना हो, नहीं, देखो, फिजिक्स हो गई, हमारी केमिस्ट्री हो गई, इसमें है क्या? अगर आप ध्यान से देखो ना, तो वो जो स्टडी हमें पढ़ाई जा रही है एकेडमिक्स में, ये भी तो नेचर के ऊपर है। केमिस्ट्री में आपको एटम्स, मॉलिक्यूल बताए जाते हैं। आपकी बॉडी में भी वही चीज़ है, सेल्स। आपको इनर नॉलेज मिल रही है कि मेरी बॉडी ऐसी है, मैं इसको ऐसे और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है ना, इसमें बुरा क्या है? जियोग्राफी वगैरह में हमें नेचर के बारे में समझाया जाता है, इवोल्यूशन के बारे में समझाया जाता है। ये भी तो धर्म का एक पार्ट है। इवोल्यूशन मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ हर समय बदलती रह रही है, इवॉल्व होती रह रही है। अगर आप स्टडी के हिसाब से भी देखो, तो ये भी तो एक तरह से शिक्षा का पार्ट है। ये भी तो परमात्मा का ही अनुभव कराएगा आपको एक टाइम पे आने के बाद। क्योंकि जैसे हमें धर्म में बोला गया है ना, कि जो दुनिया है वो परिवर्तनशील है। यही हमें साइंस भी बता रही है। आह, मेरा मतलब है जैसे मान लो, जैसे आपने डेस्टिनी बताया, अगर वो चीज़, वो नॉलेज जो उसको मिल रही है उसके लिए बनी नहीं है। मान लो एक फील्ड में जाना चाहता है वो बंदा, लेकिन वो फील्ड उसके लिए है ही नहीं, जो भगवान ने सोचा उसके डेस्टिनी का लिए। मतलब पता है क्या होता है? डेस्टिनी को थोड़ा समझो। देखो, हमारे मन के अंदर जो भाव आएंगे ना, तो हम इन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अगर आपके मन में अगर अभी भाव आता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको पढ़ाई करने से रोक नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आप पढ़ाई उस समय नहीं करोगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे फ्यूचर की टेंशन। इसीलिए देखा होगा, एक क्लास में 40 बंदे रहेंगे, लेकिन 40 बंदे में पाँच पाँच पर्सन ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा पढ़ेंगे। उनके उनके लिए भी डेस्टिनी काम कर रही है, और जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी डेस्टिनी काम कर रही है। जो पढ़ रहे हैं उनके मन में भाव आ रहा है पढ़ने का, वो पढ़ेंगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे, ज्यादा रेपुटेड होंगे। वो इनका पार्ट है डेस्टिनी का। और डेस्टिनी कैसे बन रही है? उनके भाव के ऊपर, जो उनके मन में भाव आ रहा है। और भाव कैसे आता है? हमारे आउटर सराउंडिंग्स को लेके। इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आउटर जो वर्ल्ड है, उनसे जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तब आप इनर वर्ल्ड में जाते हो ना। लेकिन इनर वर्ल्ड पे जाने का जो कारण है, वो भी तो आउटर वर्ल्ड है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो पार्ट है ना। क्योंकि अगर आउटर वर्ल्ड ना हो, अगर आप परेशान ना हो, तो इनर वर्ल्ड में आप आओगे नहीं, हम्म, है ना?
सही बात और डेस्टिनी ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी मतलब आपको हर चीज़ बैठे-बैठे मिल पाएगी। हाँ, बैठे-बैठे मिल जाएगी, लेकिन जो आपके मन में भाव आ रहा है ना, आप उस पे कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते ना। आप कर्म करोगे, जैसे पढ़ने का भाव आ रहा है, तो आप पढ़ोगे, ज़रूर पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी। जैसे आपके अगर मदर हैं, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपका जो सराउंडिंग होगा ना, वैसे ही बन जाएगा। अगर आप बाई चांस पढ़ने बैठे हो और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपके किसी कज़न का फ़ोन आ जाएगा या किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाएगा जिनका बेटा आईएएस में होगा, तो वो आपके मदर को कुछ या फादर को कुछ गलत सुना देंगे, तो आपको बुरा लगेगा। ये भी तो एक भाव है। फिर ये भाव आपको मोटिवेट कर देगा उस आईएएस की तैयारी करने के लिए। समझ रहे हो? डेस्टिनी का मतलब समझो, अगर कोई डेस्टिनी है भी ना, तो ये भाव पे डिपेंड करती है हमारे। अब भाव कहाँ से आता है? आउटर वर्ल्ड से। तो आउटर वर्ल्ड से ही तो हमारी डेस्टिनी बन रही है। आउटर वर्ल्ड से ही तो आप इनर वर्ल्ड पे जा रहे हो। मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि भाव जैसे आपने, मैं समझ गया मैं वैसे आपके, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जैसे आपने बताया जर्नी, क्या बताया आपने? डेस्टिनी। डेस्टिनी। तो आपने कहा भाव आएंगे जिस तरह के, तो जिस तरह के भाव आएंगे, भाव आते हैं, हमें थॉट्स आते हैं, उस उसको आने दो, उसको कुछ चेंज ना करो, या फिर ये चीज़ है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, या फिर अपने हिसाब से जैसे हमें फील होता है, जैसे हमें लगता है कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए इसमें, ये नहीं करना चाहिए कुछ भी चेंज, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका मन पढ़ने का है ना, तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप बाउंड हो जाओगे उस चीज़ में। जैसे अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, वो गरीब घर से है, अब वो देख रहा है उसके फादर की सिचुएशन कैसी खराब है, तो वो अपने आप पढ़ेगा। उसके मन में अपने आप पढ़ाई आएगी, मेरे को मेरी फैमिली की जो रेपुटेशन है उसको अच्छी करनी है। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो खुद ही अपने मन में अफ़सोस पैदा लेगा, खुद ही परेशान रहेगा। और कोई आदमी परेशान तो कभी रहना चाहेगा नहीं ना। डेस्टिनी यही है, आप अपने आप काम करोगे भाव के ऊपर। और जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, अगर आपके मन में कोई गलत भाव भी आ रहा है ना, आपका जो अंतरात्मा है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद समझदार है इस चीज़ को लेके कि क्या गलत है, क्या सही है। वो खुद डायरेक्शन आपको दे देती है। बस भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अपने कर्म अच्छे रखो और देखो हर चीज़ बेटर होगी लाइफ में। जैसे आपने खुद बताया, लगभग आई थिंक 70 डेज़ हो गए हैं। अभी आप जो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो, 15 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात है भाई। 11th मंथ हो गए हैं। हुँ? 11th मंथ हो गए हैं 70 डेज में। हाँ, गोल्डन स्ट्रीक के 70 हुए हैं, नॉर्मल स्ट्रीक के आपके हो गए होंगे 11 मंथ्स। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मायने रखता है भाई, बहुत बड़ा मायने रखता है। सही बताइए, आप बता। डेस्टिनी पे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत हो, बस पढ़ाई करो, अच्छे कर्म करो, ऊपर वाला अपने आप साथ देगा और वही भाग्य है। समझ रहे हो? हम्म, मतलब डेस्टिनी ऐसा है कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसा चल रहा है, जो भी चीज़ आ रही है हमारे दिमाग में वो चलता रहेगा, हम कुछ उसमें छेड़ नहीं सकते। इसका मतलब डेस्टिनी है, जैसे चल रहा है, जैसे भी थॉट्स आ रही है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, या फिर कुछ कर सकते हैं हम चेंज उसमें। ये थोड़ा समझे। डेस्टिनी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जितना आप इसको एक्सप्लेन करके जितना नॉर्मल होके खुद समझोगे, वो ज़्यादा बेटर है। वो नॉलेज ऑफ जो एज मैंने बोला है ना, वो एज के संग आपको समझ में आएगा। मेरे बोलने से इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये आउटर नॉलेज हो जाएगी, इनर नॉलेज नहीं होगी। वक्त के संग इनर नॉलेज अपने आप आएगी। जस्ट वेट फॉर द टाइम और पढ़ाई पे फोकस रखना है अभी बस। ठीक है? हाँ वो भी है, सही बात और किसी के कोई एक्सपीरियंस है? नायक, शांतनु, बोलना चाहोगे आप? हेलो। बोलिए। प्रिंस भाई, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। भाई ये जो सोते हैं ना, जितने घंटा भी सो लो, लेकिन उठ 4 बजे उठने से सिर क्यों चकराता है एकदम से?
पहली बार उठ रहे होगे ना? शायद पहली नहीं, मैं उठता हूँ, कभी कभी उठता हूँ। प्रॉपर नींद नहीं लेते हो? रात को सोते कितने बजे हो आप? सोता हूँ कम से कम 10 बजे सो जाता हूँ। नौ 10-11 बजे। 9:30 तक सो जाओ। बॉडी की नींद भी जरूरी है। एज क्या है आपकी? मतलब कितना घंटा सोना चाहिए? इट्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल बॉडी। जैसे हम टीनेज में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी मतलब 12 13 14 साल के होते हैं, तो हमारी बॉडी एक तरह से बढ़ रही होती है, तो उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। जैसे बच्चे को देखा है ना, बच्चे की बॉडी बॉडी ग्रोथ भी होती है, तो वो ज़्यादा नींद लेता है, बहुत ज़्यादा नींद लेता है। इनफैक्ट बताओ, 18 घंटे सोता रहे, 14 घंटे सोता रहे, 16 घंटे सोता रहे, ऐसे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो वो जो नींद होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा कम होती रहती है। तो अगर आप टीन एज में हो, तो मेरे को लगता है 6 to 8 to 9 आवर ठीक है। 6 to 9 आवर्स, जैसे आपको लग रहा है बॉडी जितने में रिलैक्स हो जा रही है। तो भाई दोपहर में भी सोना पड़ता है मुझे 1 आध घंटा, नींद पूरी नहीं होती, नींद नहीं तो। यार, तो बॉडी में जो आप 10 बजे सो जा रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 9 बजे ट्राई करो सोने का, खाना पीना खा के। लेकिन पुराने पुराने टाइम में तो ये लोग करते थे ना। जैसे अभी इनफैक्ट अभी भी मैं गांव में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे रात होती नहीं है, आदमी बस सोने की तैयारी कर लेता है। 8 साढ़े 8 बजे सो जाएगा, 4 बजे फिर वो उठ जाता है, फिर उससे कोई तब प्रॉब्लम भी नहीं होती, नींद भी नहीं आती, बॉडी फ्रेश रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। नींद नींद ज़रूरी है ना। और एक्सपीरियंस कैसा है अभी आपका? एक्सपीरियंस क्या भाई, ग्लो थोड़ा आ जाए, थोड़ा सा शायद आया है, इतना ज्यादा नहीं मिल रहा ग्लो वगैरह। कितने डेज हो गए आपके? क्या भाई? कौन सा डे चल रहा है? पता नहीं, काउंट नहीं किया मैं। गोल्डन स्ट्रीक तो प्रॉपर से फॉलो हुई है ना? बीच में ब्रेक तो नहीं हुई? ब्रेक तो नहीं हुई है, नाइटफॉल बस हुआ है ठीक। 6 से 7 बार हो चुका है नाइट। 70 दिन में ठीक है, कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, नाइटफॉल नेचुरल इशू है, नेचुरल नेचुरल चीज़ है। भाई आपको होता है क्या? हाँ, मुझे भी होता है भाई। मतलब कितने दिन में होता है? दिन का कोई कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि महीने में 2 बार 3 बार ऐसे हो जाता है। जब हमारी स्ट्रीक लंबी हो जाती है ना, तो नाइटफॉल का फर्क नहीं पड़ता। जब हम मतलब मान के चलो 120 150 180 दिन के आसपास होते हैं, 120 से 180 दिन के आसपास जो है, या उससे ज़्यादा है, तो नाइटफॉल का फर्क नहीं पड़ता। अभी तो आप गोल्डन स्ट्रीक कर रहे हो, ये समझ में आएगा। आपको नाइटफॉल होते हैं? 11 मंथ की जिनकी स्टील स्ट्रीक है। कौन भाई? आपकी बात कर रहा हूँ, 11 मंथ स्ट्रीक, 15 ईयर एज। अच्छा, मेरी नाइटफॉल हाँ होते हैं ना, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे को 2 बार एक्सपीरियंस हुआ है जो भी पीरियड रहा है अपना 11 महीने का। एक तो अगस्त में और एक दिसंबर में। मैंने क्या करा, पूरे 30 दिन, और 30 दिन से ज़्यादा ही, 30 दिन के आसपास पूरी रोज एक कंसिस्टेंसी में मेडिटेशन करी, और मेरे को एक भी दिन में नाइटफॉल नहीं हुआ। मेरे को अभी नाइटफॉल हुआ था जनवरी 9 को, और 30 दिन से ज़्यादा का गैप था, कोई नाइटफॉल नहीं हुआ था। मतलब मान लीजिए आप नवंबर 29 से लेके जनवरी 9 तक मेरा कोई नाइटफॉल नहीं हुआ उसके बीच पीरियड में। उसके बाद क्यों हुआ? मैं दिसंबर में, लास्ट का जो दिसंबर होता है एंड, जब मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दी थी, अगर छूट गई थी किसी कारणवश, तो इसलिए 9 तारीख को नाइटफॉल हो गया था। और ऐसे ही दिसंबर, सॉरी, ऐसे ही अगस्त में हुआ था 2023 में। मैंने 30 दिन पूरी मेडिटेशन करी थी। फिर सितंबर अराउंड 3 और 4 हो गया था मेरा नाइटफॉल। तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने सिर्फ पूरे साल में जो भी अभी तक स्टिक रही है, सिर्फ 2 बार ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन की है, और उसमें कोई नाइटफॉल नहीं हुआ मेरे को। अभी होता है ओके। तो ये सीन है। भाई आपकी स्ट्रीक कितनी दिन है?
मेरी पूछ लो। हाँ भाई, आपकी ही पूछ रहा हूँ। मेरे अराउंड 11 में तो हो गया कंप्लीट, 12 एक साल होने वाला है अभी। 1 साल 11 मतलब एडिशन में कब पढ़े थे आप? हाँ एडिक्शन मैं रहा हाँ, 2 ढाई 2.5 साल के करीब। मतलब क्या 12-13 साल के एक गया? इतनी जल्दी हो गया एडिक्टेड? हाँ इसके आसपास ही 2020 के मिड में मान लीजिए स्टार्ट हो गया था, फिर ऐसा कुछ रहा अपना 2023 से मैंने ये चीज़ लॉकडाउन स्टार्ट के टाइम पे? की। हाँ लॉकडाउन के टाइम। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ वीक 11 कल मैं अपलोड करूँगा, तो मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ ना चैनल पे? कोई इशू तो नहीं है? हाँ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत हम्म, नहीं। चलो फिर हम भी सेशन बंद करते हैं आज का, है ना? हाँ भाई, बंद करो, ठीक। मैं खाना नेक्स्ट खा वीक लेता मिलते हैं सेशन के संग। कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर देना अपने एक्सपीरियंस के साथ। ओके, हूँ। बिल्कुल। बाय। बाय बाय।